नवम सिद्धिदात्री च। आज नवरात्रि का माता सिद्धिदात्री का दिन है, 9वां दिन है, अंतिम दिन है इस बार की नवरात्रि का, इस पावन नवरात्रि का। और आज रामनवमी भी है, तो इस अवसर पर मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए अवश्य ही। तो माता सिद्धिदात्री को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज रामनवमी पर एक वीडियो प्रस्तुत है। सभी सत्संग प्रेमियों को मेरे सत्संगी प्रणाम के सहित। जय जगदम्बे माता, जय माता महागौरी प्रणाम, जय माता सिद्धिदात्री प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए। प्रणाम माता, प्रणाम। आज रामनवमी भी है, अर्थात भगवान राम के प्राकट्य का दिवस है ना। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कहने का अर्थ यह कि माता कौशल्या के हित के लिए जन्म लेने वाले भगवान श्री राम, अवतार लेने वाले। और कई कई कथाएं हैं फिर इनमें, कैसे वरदान दिया, कैसे पुत्र के रूप में उनके प्रकट हुए, और बहुत सारी बातें हैं। पर आज मुझे इतनी ही बात की प्रसन्नता और हर्ष की अभिव्यक्ति करनी है, और उतने तक ही अपने को सीमित रखना है कि आज भगवान राम, मेरे प्रभु के प्राकट्य का दिवस है, जिसे हम सभी लोग रामनवमी के पावन पर्व के रूप में मनाते हैं। तो भगवान राम की एक छोटी सी स्तुति है ना, इस पर बनती ही है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। देखिए, माता सीता के बिना भगवान राम की कल्पना भी एक प्रकार से मेरे मत के अनुसार अधूरी है। तो माता सीता तो अवश्य ही है। जब हम भगवान राम की चर्चा करेंगे तो माता सीता की चर्चा अवश्य वहाँ वो उस चर्चा में विद्यमान हैं, चाहे हम करें चाहे न करें, ये समझ के चलिए आप लोग। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महाशायक चारुचापम, पाणौ महाशायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो न केवल माता कौशल्या के अपितु समस्त सज्जन सद्वृंद जनों के जीवन को, मन को हर्ष प्रदान करने वाले ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य आज की तिथि पर हुआ। और कैसे हुआ? मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। और दर्शन कैसे दिए हैं प्रकट होकर के, चतुर्भुज स्वरूप में माता को दर्शन दिया उन्होंने, माता कौशल्या को। और फिर पूछा है क्या करूं, इसी स्वरूप में आप मुझे देखना चाहेंगी। माता की जो है मति उस समय घूम गई, उनका ना 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 रे राम राम, ऐसे इतने बड़े बालक को मैं कैसे संभालूंगी हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु आप नन्हे बालक होकर के ही मेरी गोद में आइए,
मैं वही जो है लालन पालन और दुलार का अनुभव आपको देना चाहती हूँ। आपसे उसी प्रकार का माता पुत्र वाला अनुभव रखना चाहती हूँ, ताकि आपके बचपन का जो है, जो मेरी अभिलाषा है कि आप मेरे थी, मतलब जो मैंने आपसे वरदान मांगा था वो मेरी पूर्ण हो सके। पुत्र रूप का मेरी जो लालसा है आपके मन में पाने की, अन्यथा कहीं अधूरी न रह जाए। तो प्रभु तुरंत ही बालक बन करके रुदन अर्थात एक हल्की सी रुलाई शुरू कर देते हैं। तो ये है भगवान के प्राकट्य की कथा। लेकिन इस कथा के पीछे मर्म बहुत है, इस कथा के आगे मर्म बहुत है, इस कथा के चारों तरफ दशों दिशाओं में मर्म बहुत है। जहाँ तक हमारी आँख की पहुँच नहीं है वहाँ तक इसका मर्म जाता है। तो नाना प्रकार के विद्वानों ने नाना प्रकार से वर्णित किया है, पर मैं आज प्रभु रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए, माता सीता को प्रणाम करते हुए, जो उनकी अर्धांगिनी है सदा सर्वदा के लिए, और जिन दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कभी अलग हो गए थे या अलग हैं। ना ना ना, हरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम। इसलिए जब भी हम लेते हैं जोड़े से ही नाम लेते हैं। देखिए अक्सर करके, कभी कभी भाई वो दूसरी बात है, एक संदर्भ की बात अलग है, अन्यथा ज़्यादातर लोग देखिए सीता राम सीता राम। सीता राम चरित अति पावन। तो रामचरितमानस में सीता के बिना राम अधूरे और राम के बिना सीता अधूरी। मैं माता और पिता दोनों को प्रणाम करते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को पुनः एक बार रामनवमी की शुभकामना। जय जय सिया राम।